अभी सुनिएगा हरियाणवी लोक कथा खूटे में भूगड़ा। खूटे में फंस गया भूगड़ा, के खाऊं के पीऊं, के लेकर जाऊं परदेश। एक थी चिड़िया, चिड़िया होगी तो दाना चुगेगी। तुम्हारी चिड़िया रोज दाना चुगकर अपना और अपने 4 चीकलों का पेट भरा करती। एक दिन उसे जमीन पर पड़ा चने का एक दाना मिला। उसने सोचा, चीकले छोटे हैं, दाना नहीं खा सकेंगे, इसका चून पिसवा लेती हूँ। वो एक घर में के बाहर लगी चक्की को देखकर दाना पीसने बैठ गई। अचानक दाना चक्की के खूट में फंस गया। चिड़िया ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, जोर आजमाइश की, लेकिन दाना नहीं निकला। चिड़िया खाती के पास गई और उसने खूटे में फंसा दाना निकालने की गुहार की। खाती राजा का काम कर रहा था, इसलिए उसने चिड़िया की गुहार पर ध्यान नहीं दिया। चिड़िया मेहनत करती रही, खाती रह खाती, खूटा चीर, खूटे में फंसा सब भूगड़ा, के खाऊं के पीऊं, के लेकर जाऊं चीक लाना। खाती भला राजा का काम छोड़ चिड़िया की क्यों सुनता। दुखी चिड़िया गई राजा के पास। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा उस बड़ाई को दंड दो जो जरूरतमंद की बात ही नहीं सुनता। राजा राजा खाती न दंडो, खाती खूटा ना चीरता, खूटे में फंसा सब भूगड़ा, के खाऊं के पीऊं, के लेकर जाऊं चीक लाना। राजा का दरबार लगा हुआ था, दुनिया भर के फरियादी खड़े थे। उसने भी नन्ही चिड़िया की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब राजा ने भी विनती नहीं सुनी तो वह गई रानी के पास और रानी से बोली, रानी रानी राजा छोड़ो। राजा ना दंडा खाती ना खूंटा चीरे, खूंटे में फंसा सब भूगड़ा, के खाऊं के पीऊं, के लेकर जाऊं चीक लाना। रानी एक नाचीज चिड़िया की बात से भला अपने राजा को क्यों छोड़ती। रोती बिलखती चिड़िया की जब बात रानी ने नहीं सुनी तो चिड़िया गई सांप के पास और रोने लगी। बिल से निकलकर सांप बोला, अपनी विपदा बताओ। चिड़िया बोली, सरप सरप रानी डसो, रानी ना छोड़ा राजा ने, राजा ना दंडा खाती, राजा खाती ना दंडा, खाती खूटा ना चीरता, खूटे में फंसा सा भूगड़ा, के खाऊं के पीऊं, के लेकर जाऊं चीक लाना। चिड़िया ने सांप को सारी कहानी सुनाई। सांप से कहा कि उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती। राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ती। सांप ने कहा, रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं खाम खा उसे डसूं। हताश चिड़िया गई बांस के जंगल में। उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को पीटो। लाठी लाठी सांप मारो, सांप ना डसे रानी ने, रानी ना छोड़ा राजा, राजा ना दंडा खाती ने, खाती खूटा ना चीरता, खूटे में फंसा से भूगड़ा, के खाऊं के पीऊं, के लेकर जाऊं चीक लाना। बांस बोला, मैं सांप से क्यों बैर मोल लूं, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। दुखियारी चिड़िया अब गई आग के पास। हे आग बहन, बांस के जंगल को जलाकर राख कर दो। जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती, कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाहिए तो चिड़िया ने अपनी दुख भरी कहानी उसके आगे सुना दी। लाठी न मारा सांप ने, सांप न डसे रानी ने, रानी न छोड़ा राजा, रानी ना छोड़ा राजा, राजा न दंडा खाती ने, खाती खूटा न चीरता, खूटे में फंसा सा भूगड़ा, के खाऊं के पीऊं, के लेकर जाऊं चीक लाना। आग बोली, एक दाने खातर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं, समझी, और जंगल को जलाना मेरी समझ से बाहर है। चिड़िया समंदर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर गुहार की, समंदर समंदर आग बुझा, आग ना जलावे बांस ने, बांस ना मारे सांप ने, सांप ना डसे रानी ने, रानी ना छोड़े राजा, राजा ना दंडा खाती ने, खाती खूटा ना चीरता, खूटे में फंसा सा भूगड़ा, के खाऊं के पीऊं, के लेकर जाऊं चीक लाना। जब समंदर ने भी इनकार कर दिया तो दुखी वापस लौट रही चिड़िया को हाथियों का झुंड मिला। उसने हाथियों से भी विनती की कि वो मिलकर सागर का सारा पानी पी ले, मुझे न्याय दिलवाओ, उस समंदर को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है, समर्थ होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। समंदर आग बुझावे ना, आग ना जलावे बांस ने, बांस ना मारे सांप ने, सांप ना
सांप ना डसे रानी ने, रानी ना छोड़े राजा, राजा ना दंडा खाती ने, खाती कुटा ना चीरता, कुटे में फंसा सा बुगड़ा के खाऊं की पीऊं के लेकर जाऊं चीख लाने। हाथी भी अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाता मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही चिड़िया का धीरज टूट गया, लगा वह थक कर चूर हो गई थी। जहां की तहां बैठी लाचार सी होकर रोने लगी। उसने देखा नन्ही नन्ही कीड़ियां एक के पीछे एक कतार बनाकर आ रही हैं। वे बड़ी फुर्ती तत्परता से अपना काम मिलजुल कर रही थी। चिड़िया के पास आकर पूछा, चिड़िया बहन क्यों रो रही हो? पूरी कथा सुनकर चींटियों की सरदार ने कहा, बहन इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय का कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया ये सोचती रही कि भला ये नन्ही नन्ही कीड़ियां मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों बड़ों से मुझसे मुंह मोड़ के बैठे हैं, मेरे किसी काम ना आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है। तभी कीड़ियों ने उससे कहा, तुम किसी पास के पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो, देखो हम क्या करती हैं। चिड़िया उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगर होते अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता ना करेंगे तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा हो सकते हैं। अभी तो मैं अकेली आई हूँ, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? मेरी बात मानो और चिड़िया की सहायता करो। मरता क्या ना करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में कान खुजलाता चींटी की बात मानने को तैयार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सूखने को तैयार हो गया। बोला, कीड़ी कीड़ी मना मत काट, मैं समंदर ने सो लूंगा। चींटी ने हाथी को छोड़ दिया। चिड़िया हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस समंदर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही समंदर के पास उसे सोखने लगा, समंदर डर कर हाथ जोड़कर बोला, हाथी भाई मन मत सोख है, मैं आग बुझाऊंगा। समंदर जब आग बुझाने के लिए उमड़ा तो आग तर तर कांपते हुए चिड़िया की सहायता हेतु तैयार होगी। बोली, समंदर समंदर मना मत बुझा, मैं जंगल न जला दूंगी। आग जंगल को जलाने के लिए आगे बढ़ी। जंगल ने भी डर कर वादा किया कि मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत बेचता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। आग आग मना मत जला, मैं सांप ने मारूंगा। सांप ने जब लाठियों को देखा तो भयभीत हो बोला, लाठी लाठी मना मत मारा, मैं रानी ने डस लूंगा। रानी ने जब सांप को चिड़िया के साथ रणवास में आते देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसने हाथ जोड़कर विनती की, नागराजा नागराजा मना मत डसे, मैं राजा ने छोड़ दूंगी। रानी के हट से राजा ने हार मान ली। बोला, रानी रानी मना मत त्यागो, मैं खाती न दंडूंगा। फौरन खाती को बुलाया गया। खाती ने राजा के सामने आकर चिड़िया की बात न मानने का कसूर कबूल किया और तर तर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ा कर बोला, राजा राजा मना मत दंडो, मैं खूंटे न चीरूंगा। खाती चिड़िया के साथ उस चक्की के खूंटे के पास पहुंचा जिसमें चने का दाना फंसा था। खाती ने खूंटे से दाना निकाल चिड़िया को सौंप दिया। चिड़िया दाना चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे चीखले जब से गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहक चहक कर उसका स्वागत किया और अपनी चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुना कर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम लिया। सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है।